नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे भगवान शिव ने बताया है कि मनुष्य अपनी किस्मत कैसे खुद बदल सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न चल रहा है, कृपया करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। शिवजी ने कहा, माता पार्वती से बताइए, ऐसा कौन सा प्रश्न है। माता ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में कोई दुख होता है तो वह उसे दूर कैसे कर सकता है। यदि उसकी किस्मत उसका साथ ना दे तो वह ऐसा कौन सा काम करे कि उसकी किस्मत बदल जाए। भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, तुमने यह प्रश्न बहुत अति उत्तम पूछा है, इससे मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। भोले बाबा कहते हैं, तुम्हें मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूँ, कृपया इस कथा का श्रवण करें। देवी, जो भी इस कथा को सुनता है वह समझ जाता है कि अपनी किस्मत कैसे बदलें। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके मुझे कथा श्रवण कराएं, मैं इसका श्रवण करूंगी। भोलेनाथ बोले, एक बार की बात है, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रो रहा है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों ने अपना भेष बदलकर उस मनुष्य के पास गए और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। इस घने जंगल में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो। भगवान विष्णु की बात सुन वह व्यक्ति बोला, हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। इसी चक्कर में मैंने अपने पत्नी के गहने भी गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, मेरा घर भी गिर भी पड़ा है। मुझे लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत खराब है। विष्णु जी ने कहा, तुम्हें कैसे लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है, जरा मुझे भी समझाओ। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं पहले खेती करता था, उस खेत में तरह तरह के साग सब्जियां उगाता था। जब उसे बेचने ले जाता तो वह बिकती नहीं, तब मैं उन्हें सस्ते दाम पर बेचने लगा, जिससे मुझे घाटा होने लगा। कभी सूखा पड़ जाता, कभी अधिक बारिश हो जाती, सारी फसल चौपट हो जाती। फिर मैंने हार कर व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पत्नी के गहने को बेचकर व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो थोड़े समय परिवार वालों ने साथ दिया, पर व्यापार चला तो परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वही लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रख देते हैं। एक व्यक्ति मेरा मित्र है, उसने मेरे साथ व्यापार शुरू किया, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह मेरे घर आकर अपनी सफलता की कहानी सुनाने लगता है। उसकी बात सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं, अपने मित्र को देखो और अपने को देखो। महाराज, उन सब की बातें सुनकर मुझे भी लगता है कि शायद मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूं, इसलिए मैं यहाँ पत्नी के साथ आया था और यहाँ रो रहा था। भोले बाबा माता पार्वती से बोले। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हो। वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा सारा काम खराब हो जाता है और फिर मेरा मित्र मुझे नीचा दिखाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। भोले बाबा माता पार्वती से बोले। विष्णु भगवान ने कहा कि क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर वास्तव में दुखी होते हो। उस व्यक्ति ने हाँ कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने मित्र की सफलता पे या अपने असफल होने पर। वह सोचता है और फिर बोलता है, महाराज, मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना उसके सफल होने का। विष्णु जी कहते हैं, यदि तुम्हारा मित्र सफल हो रहा है तो तुम्हें खुशी होगी। वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, खुशी होगी। इसका मतलब है तुम्हारी खुशी उस व्यक्ति पर निर्भर है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश व दुखी कर सकता है। तुम स्वयं तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जब विष्णु जी नाराजगी दिखाते हुए चलने लगे तब वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान विष्णु बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी से आशा बांध लेता है तो उस पर निर्भर हो जाता है। इससे बेहतर है तुम अपने आप से आशा बांधो, साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विष्णु जी ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर तुम उस पर विचार करो, वह सत्य कहता है। तुम अपने मित्र की बातें खराब लगती हैं, पर
मेरी नज़र में उसकी बात खराब नहीं है। तुम अपने मित्र की बातों को अपने जीवन में उतारो और कुछ सीखो। भगवान विष्णु बोले, तुमने ऐसा नहीं किया होगा, तुम्हें जलन होती होगी। तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हारा मित्र तुम्हें घर बैठे अनुभव दे रहा है। अब से तुम अपनी सफलता की कहानी के साथ चलो। एक नया अनुभव प्राप्त होगा, तुम्हें सफलता मिलेगी। आज तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, वह विचार भी बदल जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त जरूर आएगा। तब वह तुम्हें अपनी असफलता की कहानी सुनाएगा ताकि तुम भटक जाओ। उस समय तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जिस तरह तुम्हें दुखी देख उसे मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, हे महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। सभी लोग अपने परिवार के साथ मुझसे दूर हो गए। मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। विष्णु जी बोले, तुम शांत होना चाहते हो? उन्होंने कहा, हमें लगता है हमारे मित्र परिवार वाले मतलबी हैं। यदि तुम उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो वह अपने लिए ही होता है, लेकिन ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। विष्णु जी की बात उसके समझ में आ गई थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि मेरी अब तक खराब किस्मत थी क्योंकि मैं दूसरों के हाथ में था। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में रखूंगा। वह कड़ी मेहनत करूंगा। वह फिर से सफलता हाथ लेकर रहूंगा। विष्णु जी मुस्कुराए, एक डिब्बी हाथ में दिए और बोले, इसे अपने साथ हमेशा रखना। जब तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत में रहोगे तो ये डिब्बी तुम्हारी मदद करेगी। फिर विष्णु जी बोले, इसे तभी खोलना जब जीवन में अंधकार ज़्यादा हो, तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो सकता, और यदि ये डिब्बी पहले खोल लोगे तो सारे राज खत्म हो जाएंगे। फिर उसने विष्णु भगवान को वचन दिया और कहा, जब तक मुझे बिल्कुल कोई रास्ता नहीं दिखेगा तब तक मैं इसे नहीं खोलूँगा। एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? वह सन्यासी कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। इतना कहकर वह चले जाते हैं। वह व्यक्ति भी अपनी पत्नी के साथ घर आ जाता है। एक राजा ने दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर दी। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, राजा के सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा रखी थी। उन लोगों ने व्यापारियों का सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए व्यापारी ने अपने परिवार को साथ लेकर भागना पड़ा। वह आदमी अपने परिवार के साथ दाने दाने को मोहताज था। उसका बच्चा भी बीमार हो गया था। इलाज के अभाव में वह बहुत तड़पने लगा। फिर उसे निराशा ने घेर लिया और उसे लगा कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूं। और वह अपनी पत्नी से बोला। वह नदी के पास पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हम अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। मैं इस नदी में अपने प्राण त्याग दूंगा। तुम बच्चे के साथ कहीं चली जाना। इस प्रकार कहकर वह दुखी हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, हे पतिदेव, हमारा विवाह हुआ था तब हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी और आप कह रहे हैं कि मैं चली जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी इसी नदी में बच्चे के साथ जान दे दूंगी। वह आदमी परिवार के साथ मरने वाला था कि उसे डिब्बी की याद आ गई, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जब कुछ समझ ना आए तब इस डिब्बी को खोलना, उस पर्चे को पढ़ लेना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उस आदमी ने डिब्बी निकाली, पर्चा खोला, उसे पढ़ा। उसकी आंखों में निराशा का जाल हट चुका था। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्या लिखा था? भोले बाबा ने कहा, दुखी इंसान भी समय को बदल सकता है। उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। कभी भी इंसान को समय एक जैसा नहीं रहता। जब खराब दिन आते हैं तब अच्छे दिन भी आते हैं, तो हमेशा खराब दिन भी नहीं रहेंगे। तो हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, बराबर मेहनत के साथ काम करते रहना चाहिए, उसे सफलता अवश्य मिलती है। वह अपनी बीवी बच्चों को लेकर घर वापस आता है, किसानी करता है। इस बार वह खेत में साग सब्जी न लगाकर बहुत सारे फल के पेड़ लगाता है। फिर वह कड़ी मेहनत करता है। वह फल तोड़कर ठेले में बेचकर रखता है। उसे खरीदने बहुत लोग आते हैं। धीरे धीरे वह फल का अच्छा व्यापारी बन जाता है और एक दिन वह अमीर आदमी हो जाता है। जब उसके पास पैसा आया तो उसने एक बंगला बनाकर अपनी पत्नी व बच्चे के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अंत में भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से कि इंसान ईमानदारी लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो उसे
फल अवश्य मिलता है। पर्चे पर लिखा वह समझ गया मेरे बुरे दिन एक बार फिर अच्छे दिन में बदलेंगे और वह फिर मेहनत करके एक सफल व्यापारी बन गया। तो ये थी कहानी मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।